हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंटीटीएस की प्रिपरेशन के हवाले से। फर्स्ट लेक्चर था हमारा परसेंटेज का, और परसेंटेज के उस लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर में शेयर कर दिया था कि बेटा इस पैटर्न पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। लेकिन आज हमारा लेक्चर है वो है लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट लिस्ट ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, और सेकंड वीडियो है, सेकंड टॉपिक है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंटीटीएस की प्रिपरेशन के हवाले से, ओके। तो बेटा देखें, सबसे पहले लॉस एंड प्रॉफिट हम कैसे कहते हैं, सिंपल पहली बात ये है। तो बेटा बिल्कुल इजी चीज़ है, किसी भी चीज़ में लॉस कब होता है या किसी भी चीज़ में प्रॉफिट कब होता है, ये तो बिल्कुल आम सी बात है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने नोटेशंस लिखी हैं। एएसपी हम डिनोट करते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, और सीपी हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए। हम जब भी फॉर्मूले यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एएसपी हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस, सीपी हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं परचेज्ड प्राइस, जिसमें वो चीज़ खरीदी गई हो, ओके, उसे हम कहते हैं सीपी। अब बेटा देखें, हमें किसी भी चीज़ में प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होगा जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी भी चीज़ को 100 रुपीज़ में बेचा है और अगर हमने वो ख़रीदी थी 50 रुपीज़ में, ठीक है, तो 100 में अगर उसे हमने सोल्ड किया, सेल किया है, तो बेटा आप देख सकते हैं अगर 50 में हमने उसे परचेज़ किया था, 100 में सेल किया है, तो हमें प्रॉफिट होगा 50 का, ओके। और अगर हम लॉस की बात करें तो सीपी माइनस एएसपी करते हैं। मतलब हमें जिस रकम में हमने उस चीज़ को ख़रीदा था, अगर उस रकम से कम चीज़ में हम सेल करेंगे, उस चीज़ को कम रकम में सेल करेंगे, तो हमें सारी सी बातें में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लेकिन एनटीटीएस में इस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं आते कि बेटा ये आपको चीज़ इतने में हमने परचेज़ करी थी, इतने में सेल करी, बताओ लॉस है प्रॉफिट क्या है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर लॉस तो हुआ है लेकिन लॉस कितना हुआ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर हमने एक चीज़ परचेज़ की 1000 में, उसे सेल कर दिया 1500 में, हमें तो दिख रहा है कि प्रॉफिट तो हुआ है 500 में, लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए या इस कैटेगरी का आ जाए तो आप डायरेक्टली उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं विदाउट ट्रेडिशनल मेथड, ठीक। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। अगर लॉस परसेंट हम फाइंड करेंगे तो लॉस ऊपर होगा, यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर था, यहाँ पर लॉस ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। किसी चीज़ में अगर लॉस तो हुआ लेकिन लॉस कितना परसेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ बुक इज़ बॉट फॉर आर एस 1000, ठीक है, अगर हमने एक बुक को परचेज़ किया 1000 में एंड सोल्ड एट आर एस 1500, और अगर हमने उसे सेल किया है 1500 में, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधी बात यहाँ पे पता चल रही है कि अगर हमने खरीदा है 1000 में और सेल किया है 1500 में, तो हमें प्रॉफिट तो हुआ है, कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर हमें 500 का। कितना प्रॉफिट हुआ है, 500 का प्रॉफिट हुआ है, ओके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कितना परसेंट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट ऊपर लिखें तो प्रॉफिट तो 500 हुआ है, ये आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय सीपी। अब सीपी इसकी क्या है, परचेज प्राइस, जिसपे वो खरीदा गया है, तो 1000 वो डिवाइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ओके। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। अब ये 2 zeros इसमें कैंसिल कर दें और ये 1 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आंसर क्या बच गया, 50। तो इसका मकसद है कि अगर हमने एक चीज़ 1000 में खरीदी थी, उसे 1500 में सेल करेंगे तो एक्जैक्टली 50% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1000 में अगर हमने चीज़ ली थी, अगर हम यहाँ पे उसे 2000 में सेल करेंगे, ठीक है, अगर हमने 1000 में ली थी 2000 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 100% होगा। अगर हमने 1000 में ली थी 1500 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 50% होगा। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ अ बॉक्स ऑफ पेन्स इज बॉट फॉर आर एस 500, एक बॉक्स है पेन्स का जिसे हमने खरीदा है 1500 में एंड उसे सेल किया है 600 में, तो अब बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। सीधी बात है, अगर हमने खरीदा है 500 में, उसे सेल किया है 600 में, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 100 का, 500 में लिया 600 में बेचा है, तो इसका मकसद 100 क्या होगा प्रॉफिट। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट ऊपर रखें, डिवाइड बाय सीपी नीचे लगाएंगे 500, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 5 टाइम, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20%। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 20%।
तो बेटा इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं। अब आते हैं लॉस परसेंट पे, तो बात सेम ही है, सॉल्यूशन सेम ही पैटर्न होगा। अब देखिए लॉस परसेंट पे क्वेश्चन, अ ट्रेडर परचेज्ड अ बैग फॉर रुपीस 1500 एंड सोल्ड एट 1800, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर एक चीज़ हमने 1500 में ली थी और उसे हमने सेल किया है 1800 में, तो आप देख सकते हैं 1500 में ली गई, 1800 में सेल की गई, तो सीधा प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 300 का प्रॉफिट, 300 का हुआ। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय सीपी, इसकी सीपी कितनी है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ कार इज बॉट फॉर रुपीस $20,000, ठीक, एंड सोल्ड, सॉरी यहाँ पर सोल्ड है, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रुपीस $18,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंट। अब बेटा देखें, अगर $20,000 में ली गई और उसे $18,000 में सेल किया गया, तो यहाँ पे लॉस तो हुआ है, आप बोलेंगे सर लॉस यहाँ पे हुआ है 2000 का, कितना, $2,000 का लॉस हुआ है। ओके, 2000 में ली गई, ठीक है, और 18,000 में सेल की गई, तो यहाँ पे 2000 का लॉस हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है लॉस परसेंट, तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे सर लॉस परसेंट किसके बराबर होगा, वो होगा लॉस ऊपर रखें, लॉस कितना हुआ है 2000 का, डिवाइड बाय इसकी सीपी, सीपी कितनी है 20,000 की, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, तो ये 2 जीरो इसमें कैंसिल कर दें, और ये 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो, 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, और 2 जीरो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा 20 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे उसे लॉस तो हुआ है, लेकिन लॉस कितना परसेंट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 10%। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम वॉज बॉट फॉर $75 एंड सोल्ड फॉर $60, फाइंड इट्स लॉस परसेंट। तो एक्जैक्टली ये भी ईजी है, इसका भी आंसर आप मुझे बता सकते हैं। अब देखें, एक चीज़ को हमने खरीदा है 75 रुपीज़ में, उसे सेल किया है 60 रुपीज़ में, तो 75 में लिया, 60 में सेल किया, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, कितना हुआ है लॉस, 15 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है लॉस परसेंट, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे सर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ऊपर रखेंगे, लॉस 15 है, डिवाइड बाय इसकी सीपी कितनी है 75, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 100 से, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। 15 का टेबल इस पर कैंसिल करें, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो होगा आपको लॉस परसेंट जो भी होगा वो मिल जाएगा, और इसका आंसर अभी आप मुझे बताइएगा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें इन क्वेश्चन में क्या था, इन क्वेश्चन में ये था कि आपको लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस। मैं पढ़ के बताता हूँ, एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹350 रुपीज़ एंड सोल्ड एट प्रॉफिट 20%। एक हमने आर्टिकल खरीदा था 350 में, उसे हमने सेल किया है 20% प्रॉफिट पे, तो अब बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो बेटा देखें, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पे उसे सेल किया है, तो मतलब इसकी सीपी से सेलिंग प्राइस की प्राइस ज़्यादा होगी, एग्जैक्टली ज़्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड सीखते हैं कि इसे हम ओरिजिनल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, फिर हम आ जाते हैं ट्रिक पे। ठीक है, तो बेटा देखें, इस प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करते हुए हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट। तो पहले हम इस प्रॉफिट परसेंट को और इस सीपी को यूज़ करते हुए हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम इस सीपी में ऐड कर देंगे। इस सीपी में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, सिंपल बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक, देखें, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, तो 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितनी है 350। ओके, अब देखिए हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट, तो इस 350 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 ऊपर ही होगा, डिवाइड में 100 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय ये इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 350 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब देखें इसे आप कैंसिल करें तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। 2 को 35 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 70 का। कितना प्रॉफिट मिलेगा, 70 का। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। ओके, हमें SP चाहिए तो CP को इस साइड शिफ्ट करें तो प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP हो जाएगा। अब देखें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 70, तो 70 प्लस CP कितनी है 350, तो जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 420, और 420 उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर 350 में लिया गया हो, 420 में सेल किया गया हो, तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट परसेंट ही होगा। ठीक है, अब देखें, अब इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ, और ट्रिक आप अपने पास लाजमी लिखिएगा। ओके, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है।
ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब इसे हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। यही मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 बाय ट्रिक। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें बेटा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पे चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, लॉस परसेंट गिवन हो, चाहे यहाँ पे आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जा रही हो, कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही हो, तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आप काम करेंगे यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। पहले आप ये काम करेंगे। उसके बाद देखें, अगर सीपी आपकी 100 है, सीपी आपकी 100 है, ओके, सपोज कर लें सीपी आपकी क्या है 100 और वो चीज़ 20% प्रॉफिट पर सेल की गई है। अगर 20% प्रॉफिट है तो इस 100 में 20 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। अगर यहाँ पे लॉस होता तो फिर 100 से मैं वो सब्ट्रैक्ट कर देता। अगर लॉस होता तो सब्ट्रैक्ट करता, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो तो मैं क्या करूँगा, ऐड करके लिखूंगा। अब देखिए सीपी आपको गिवन है, सीपी कितनी आपको गिवन है 350 और एसपी आपसे पूछी जा रही है तो वहाँ पे आप एक्स लगा देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है एसपी क्या है तो उसके लिए मैंने एक्स लगा दिया। अब आप सिंपल काम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बीच में इक्वल साइन लगाएंगे, ओके। 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो 350 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय, अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये जो 100 है ना, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 350 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 100 होगा। अब देखें ये जो 100 था ना, ये मैंने डिवाइड में लगा दिया बस, और कोई चीज़ मैंने नहीं करी। तो ये 0 इस 0 में कैंसिल हो जाएगा, एक 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा, और 35 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर एग्जैक्टली 420 ही आएगा। क्या आएगा 420। जो यहाँ पर मैंने इसका आंसर निकाला था वही यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड और ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब ट्रिक आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सुने, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो आप ऐड करके लिखेंगे। मेथड यही होगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एसपी लिखे और यहाँ पे सीपी लिखे, फिर गलत होगा। ये ट्रिक है, यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। सीपी को आप 100 मानेंगे और एसपी जो है वो आप यहाँ से फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऐड करके लिखेंगे, अगर यहाँ पे लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ओल्ड मशीन इज बॉट फॉर $1400 एंड सोल्ड एट लॉस 15%। एक मशीन है, पुरानी मशीन, जैसे हमने बॉट किया था, मतलब खरीदा था $1400 में और उसे हमने सेल किया है 15% लॉस पे, 15% लॉस पे सेल किया है। तो अब बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो बेटा देखें, सिंपल सी चीज़ें, हम क्या करेंगे, इस लॉस परसेंट को यूज़ करते हुए, यही ट्रेडिशनल मेथड पहले कर रहा हूँ। पहले कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। इस लॉस परसेंट को यूज़ करते हुए पहले मैं लॉस फाइंड करूँगा, ठीक है। फिर उस लॉस को मैं इस सीपी में से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर सीपी बढ़ गई एसपी से, सीपी बढ़ जाए एसपी से तो लॉस ही होता है ना। तो इस सीपी से फिर वो चीज़ जो लॉस होगा ना वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको एसपी मिल जाएगी। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। तो पहले इसका इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो लॉस परसेंट कितना है 15%, तो डिवाइड में परसेंट होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा लॉस, क्योंकि लॉस तो हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय सीपी आता है। तो सीपी इसकी कितनी है 1400, ओके। अब हमें लॉस चाहिए ना, तो इस 1400 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस कितना होगा, लॉस होगा 15 सेम डिवाइड बाय 100 सेम, और ये 1400 यहाँ जाके 1400 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने करी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 2 zeros इसमें कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस कितना होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 15 को, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 150 होगा प्लस, और बाकी 4 बचे और 4 को 50 से करूँगा तो ये होगा 60, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सॉरी 415 एक्जैक्टली 60 होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 210, ओके। ये हुआ इसका लॉस, ये लॉस हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है, एसपी फाइंड करनी है ना, हमें क्या करना है एसपी। तो इस 1400 में से इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी, यही चीज़ होगी। सीपी कितनी है 1400 माइनस लॉस कितना है 210, तो जब आप सेपरेट करेंगे तो उसका आंसर होगा 1190, ठीक है। तो उस चीज़ की, मतलब वो जो ओल्ड मशीन है उस चीज़ की फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, आई थिंक सो 1190, इसे आप कंफर्म करिएगा, ओके। तो ये फिर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है बेटा इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब यही क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रिक के थ्रू सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए अब ट्रिक क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर लॉस हो प्रॉफिट परसेंट हो, हमें कुछ भी नहीं पता, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। सीपी को 100 मानेंगे, एसपी यहाँ से लेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट से। अगर प्रॉफिट लॉस परसेंट हुआ है 15 तो 15 से सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर होगा 85, ओके। 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे से 85। अब देखें सीपी आपको गिवन है ना, सीपी कितनी गिवन है 1400, और एसपी आपको चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 1400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 100 है ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस 100 को यहाँ से मिटा के यहाँ पे डिवाइड में लगा देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ,
ठीक है, उम्मीद है कि ये जो मैंने चेंजिंग करी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखें इसको इसके साथ कैंसिल करें तो ये होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है, 85 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आपको आएगा वो आएगा 1190। तो बेटा इसका आंसर वही आएगा जो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे और ट्रेडिशनल मेथड से इसका आंसर निकालेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो जिन भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें आगे कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो भी इसी ही ट्रिक को फॉलो करते हुए मुझे सॉल्व करेंगे, और एक और मेथड भी है उस पर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको आना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे वाले जो 3 क्वेश्चन है ना वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें 2 मेथड्स यूज होंगे। मेथड तो यही यूज होगा लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं। देखिए, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ऑर्स 45, एक आइटम है जिसे हमने सेल किया 45 रुपीज़ में, एंड वहाँ पर हमने लॉस किया है 10%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अर्न 5% प्रॉफिट, अब उसे हमने इस तरीके से सेल करना है कि हमें 5% प्रॉफिट हो, इस तरीके से हम उसे सेल करना है। तो हम फिर उसी चीज़ को कितने रुपीस में सेल करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है कि इस सेलिंग प्राइस और इस लॉस परसेंट को यूज़ करते हुए ट्रिक के साथ, ट्रिक के थ्रू यूज़ करते हुए हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, फिर उस कॉस्ट प्राइस और इस प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करते हुए हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। बात आ रही है समझ में? मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे होगा CP, ठीक है, यहाँ पे होगा SP। ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यही जो यहाँ पे मैंने समझाई, ठीक है। CP आप 100 मानेंगे। अब देखें लॉस परसेंट कितना हुआ, 10%, तो ये होगा 90। CP अब देखें आपको गिवन नहीं है, CP गिवन नहीं, तो CP के लिए क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है ना, CP नहीं गिवन, तो सेलिंग प्राइस की जगह आप लिखेंगे 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये होगा x मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इस 45 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 100 के साथ। ओके, अब देखिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगी, अब x देखिएगा, x हमने किसको माना है, CP को, ठीक है। तो ये होगा 45 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में हो जाएगा ये 90, ये 90 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये 45 का टेबल 1 टाइम, ये होगा 2 टाइम, और इस 100 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 50। और देखिएगा x हमने किसको माना था, CP को माना था, ठीक है। तो मतलब उसकी CP हमने पहले पार्ट को यूज़ करते हुए CP निकाल ली, CP उसकी 50 है, ठीक है। अब इस CP को और इस प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करते हुए हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। देखें वही ट्रिक मैं अप्लाई करूँगा, SP यहाँ पे लिखो, सॉरी यहाँ पे SP नहीं होगा, CP, और यहाँ पे होगा SP। ओके, पता नहीं क्यों मुझे SP याद आ रहा है, ठीक है। तो देखें अब CP मैं पहले 100 सपोज करूँगा, ओके। SP की जगह मैं क्या करूँगा, 5% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो इसमें 100 में 5 ऐड कर दूंगा, तो ये 105 हो जाएगा। ओके, अब देखें CP आपको गिवन है 50, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे x आ जाएगा। अब देखें आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैंने क्या किया है, इस ऊपर वाली चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने CP निकाली, अब इस CP को और इस 5% को यूज़ करते हुए मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से देखें तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई होगा 50 से। ओके, अब देखें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 105 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड में होगा ये 100। तो आप देख सकते हैं जब आप कैंसिल करेंगे इसे तो ये 50 1 टाइम हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम होगा, और 105 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52.5। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 52.5। मतलब अगर आप इस चीज़ को इतने रुपीस में सेल करेंगे, 52.5 रुपीस में सेल करेंगे, तो फिर आपको चांसेस हैं कि आपको 5 चांसेस नहीं, मतलब आपको यकीन ही होगा कि आपको 5% प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप जेबिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बेरिया यूनिवर्सिटी की या फास्ट यूनिवर्सिटी ना, तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसका आंसर निकाल रहा हूँ। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करेंगे तो आप सोचें कितना टाइम लगेगा आपको। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ईजी है बेटा, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं है। ये मैं कैंसिल कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी तो प्रैक्टिस मैं आपको नहीं करवा सकता ना, ये प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल इजी है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। देखें, अ शॉपकीपर यूजेज 800 ग्राम्स वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg, ठीक है। एक शॉपकीपर है जो चीज़ें बेच रहा है, ओके, ये कह रहा है कि उसने 800 ग्राम्स यूज़ किए जहाँ पर उसने 1 kg ग्राम्स देने थे, 1 किलोग्राम्स, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम्स का मकसद ये है 1000 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स की जगह उसने 800 ग्राम्स दिए कस्टमर को, मतलब यहाँ पर उसने क्या किया है, चीट किया है 20 ग्राम्स का। वाइल सेलिंग राइस, इफ़ ही सेल्स द राइस फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब अगर उसको 1 kg देने थे, वहाँ पर उसने 800 ग्राम्स दिए हैं, तो सीधी सी बात है ना कि शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट तो नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये तो फटा ही चल रहा है। लेकिन करना क्या है कि जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो है, लेकिन हमें प्रॉफिट ही फाइंड करना है। देखें बेटा,
हमेशा याद रखें जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जहां पर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो, कस्टमर को नहीं देखना है, किसको देखना है, शॉपकीपर को, जहां पर शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो आप एसपी ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में सीपी लिखेंगे। ठीक है, अब देखें एसपी का मकसद क्या है, एसपी का मकसद है उसे चीज़ देनी कितनी थी, ठीक है, उसे चीज़ देनी कितनी थी, उसे देनी थी 1 kg ग्राम्स। ठीक है, 1 kg मकसद ये है 1000, तो 1000 ग्राम्स की जगह उसने दिए कितने, 800 ग्राम्स। ओके, तो 1000 ग्राम्स की जगह उसने दिए कितने, 800 ग्राम्स। तो बेटा ये ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक यही है कि जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा एसपी ऊपर डिवाइड बाय सीपी, कस्टमर को नहीं देखेंगे, शॉपकीपर को देखेंगे। ओके, अब देखें बेटा जब आपसे कैंसिल करेंगे ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 10 होगा डिवाइड बाय 8 होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर होगा फाइनल 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/4। अब देखें ऊपर वाली चीज़ किसकी है, एसपी की, तो एसपी कितनी है 5 और सीपी कितनी है 4। तो एसपी सीपी दोनों को यूज़ करते हुए आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, फिर इस प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करते हुए आप परसेंट फाइंड कर सकते हैं। देखें एक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मैं कर देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस चीज़ का। ओके, अब इस चीज़ को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। देखें तो यहाँ पर इसकी एसपी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर इसकी एसपी डायरेक्टली ऊपर वाली चीज़ है तो एसपी 5 हो गई। ठीक है, इसकी एसपी 5 है और इसकी सीपी क्या है, आप बोलेंगे सर इसकी सीपी क्या है, 4 है। ओके, तो एसपी सीपी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना प्रॉफिट कितना है, एक चीज़ 4 रुपीज़ में हमने खरीदी है, 5 रुपीज़ में बेची तो प्रॉफिट 1 का हुआ। अब हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय सीपी 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम, ये 25 टाइम। तो आप देख सकते हैं उस शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% हुआ है। ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैंने ये करवा दिया है, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया, ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन मैंने करवाई, कीप इन माइंड। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ गया आपको, जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा एसपी ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय सीपी रखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट वाइल बाइंग, एक शॉपकीपर है जो चीज़ों को खरीद करते वक्त 20% चीट कर रहा है। ठीक है, मतलब धोखे से कुछ चीज़ें वहाँ से चुरा के ले आ रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि एंड 10% वाइल सेलिंग, और देने वक्त भी ये क्या कर रहा है, 10% अपने पास रख रहा है, कस्टमर्स को कम दे रहा है। तो मतलब 20% जो चीट कर रहा है तो भी वहाँ पे उसको फ़ायदा होगा, 10% जब मतलब कस्टमर को दे रहा है वहाँ पर भी वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। तो मतलब दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, कस्टमर यानी शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है दोनों चीज़ों को मिला के। तो आप क्या करेंगे, अगर उसे 100 ग्राम्स लेने थे तो वहाँ पर उसने 20 ग्राम एक्स्ट्रा चुरा लिए, तो उसके पास टोटल कितने ग्राम्स हो गए, 120 ग्राम्स। ओके, तो जहाँ पर उसे 100 ग्राम्स लेने थे 20 ग्राम एक्स्ट्रा लिए, इसका मकसद ये है, इसका मकसद क्या है कि 20 ग्राम उसने चुरा लिए तो उसके पास फिर कितने हो गए, 120 ग्राम्स। तो ये तो बात समझ में आ गई। एंड 10% वाइल सेलिंग, और उसे कस्टमर को देते वक्त 10% अपने पास रखे। ठीक है, मतलब जहाँ पर उसे 100 ग्राम्स देने थे, जहाँ पर उसे 100 ग्राम्स देने थे वहाँ पर उसने दिए कितने, 90 ग्राम्स दिए। कितने दिए, 90 ग्राम्स। तो सिंपल आप इसे ऐसे समझिए, परसेंटेज में नहीं समझे, ऐसे ग्राम्स में समझे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा देखें ऊपर भी शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट, नीचे भी शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ, 100 ग्राम्स जहाँ से उसे लेने थे वहाँ उसने 120 ग्राम्स लिए, 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा चुरा लिए, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। 100 ग्राम्स जहाँ उसे देने थे वहाँ पर उसने 90 ग्राम्स दिए कस्टमर को, तो जहाँ पर भी शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो आप एसपी ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय सीपी लिखेंगे। अब देखें बेटा यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो वैल्यू आप ऊपर रखें। बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 120, तो 120 आप ऊपर रखें, और नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे, छोटी वैल्यू आप नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो बड़ी वैल्यू, यहाँ पर देखें दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, 100, तो 100 आप ऊपर रखें और छोटी वैल्यू आप नीचे रखें। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बच रहा है 12, डिवाइड में बच रहा है 9, तो ऊपर आ जाएगा 4 3 12, 3 3 9। तो आप देखें एसपी की वैल्यू क्या बन गई 4 और सीपी की वैल्यू क्या बन गई 3। ठीक है, तो इसे मैं अलग एक तरीके से आपको सोल्व करवाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। अब देखें बेटा यहाँ पर एसपी किसके बराबर आ गया 4, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू एसपी की है, तो एसपी की वैल्यू आ गई 4। सीपी की वैल्यू देखें, सीपी की वैल्यू बताएं मुझे, सीपी की वैल्यू क्या है 3, तो एसपी 4 है, सीपी 3 है, तो इसका मकसद है प्रॉफिट कितना हुआ है 2। लेकिन आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो उससे कस्टमर को प्रॉफिट तो हुआ कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर लिखें डिवाइड बाय सीपी डिवाइड में लिखें मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ठीक है, तो प्रॉफिट ऊपर हुआ, CP 3 डिवाइड में आ गई, तो ये मल्टीप्लाई, ये होगा 1, ये होगा
ठीक है। तो 33.3 जब आप डिवाइड करेंगे इसको, अब देखो 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 66.6%। ओके, तो उस कस्टमर को जो प्रॉफिट हुआ है ना वो इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये जो मैंने करवाया ना ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल से क्वेश्चन हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस साल का क्वेश्चन है ये ईजी आए थे, इस साल ज़्यादा हार्ड आएंगे, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं ना, इस साथ हम कर सकते हैं। हमारे पास रजिस्टर्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन्स हैं, हमारा दिमाग है अपना, अब उसको यूज़ करते हुए प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना बेटा। तो इसलिए इन चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जो आपकी टेस्ट होगी ना उस टेस्ट में यही क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे इसी पैटर्न में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से कर लेंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन खुद करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अपने पास लिखें, हर एक कैटेगरी अलग अलग करवाइए, मैंने हर एक अलग अलग करवाइए। तो यही मेरा मेथड होता है कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करवाता हूँ ताकि हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास आ जाए। चाहे आप बेरिया यूनिवर्सिटी की टेस्ट दें तो भी हो जाए, लेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी हो जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की हो जाए तो भी, जेबिस्ट की दें तो भी हो जाए, किसी और यूनिवर्सिटी जो जनरल टेस्ट आती है ना ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। या आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो भी ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारा थर्ड लेक्चर जो होगा वो होगा आई थिंक सो एज प्रॉब्लम्स का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका है और अपने पास लाजमी ये लिखिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।